आप सभी ने अगर कभी शब्द समय यात्रा या टाइम ट्रैवल के बारे में सुना होगा तो मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभव है? और यदि यह वास्तव में संभव है तो आप समय यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहोगे? इन सवालों के जवाब तो शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी सच्ची समय यात्रा की घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कहीं ना कहीं समय यात्रा सच में होती हैं, ये साबित करने का काम करती हैं। आज तक इन घटनाओं को जिन्होंने भी सुना वो पूरी तरह से हैरान रह गए। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो को। नंबर 1, सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे पहुंच गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। नंबर 2, 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब एक शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांग्सी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। नंबर 3, रुडोल्फ फेन्ज की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास का माहौल देखकर घबरा रहा था, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाता, इतने में एक तेज स्पीड से आ रही टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेन्ज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थीं, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ फेन्ज जूनियर के पिता हैं
जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रूडोल्फ फेंज एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा, और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। नंबर 4, 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रैवल घटना को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। जब शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वे हैरान हो गए और इस 1941 की घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला चश्मा भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसके कपड़े बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक लग रहे थे। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला चश्मा भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक वस्त्रों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर विचारवंत और शोधकर्ताओं में बहस का केंद्र बना हुआ है कि क्या यह व्यक्ति जो तस्वीर में है एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है या इसे केवल समय के क्रम के रूप में गलत किया जा रहा है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 5, एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पर्वतों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर एक्सपर्ट्स को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता ये देख के हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को समय यात्री कहा गया। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो, या फिर यूं कहे कि भविष्य में जाकर आई हो। आज की वीडियो में बस इतना ही।